मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आगे देखिए हम लोग और बात करेंगे। कोनिक सेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसी कोनिक सेक्शन पर आगे हम लोग और बात करते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे वो इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। देखिए क्या होती है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने बताया था कि पहले एक फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होगी, है ना, और उस पर लोकस लिया जाता है। यहाँ पर हम केवल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो सर्कल आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं कि ये देखिएगा हमारे पास एक सर्कल है और इसका ये सेंटर है। ये सेंटर होगा तो इस सेंटर को हम फिक्स पॉइंट के नाम से डिनोट कर दीजिए। सपोज कर लीजिए हमने सी ले लिया, आर कॉमा एल्फा से हमने ये डिनोट कर दिया। कोई एनी पॉइंट इस पर होगा, मान लीजिए एनी पॉइंट हमने ये ले लिया, इसे पी से डिनोट कर दिया, इसे स्मॉल आर कोमा थीटा से आपने डिनोट कर दिया। यहाँ से यदि ये लेते हैं तो इसकी रेडियस को भी ये शो करेगा, ये रेडियस को भी शो करेगा। और यहाँ पर जो आपने ले ली ये इनिशियल लाइन ले ली, ये आपने जो ले ली वो क्या ले ली, इनिशियल लाइन ले ली। इसे ओ से डिनोट कर दिया, इधर एक्स से डिनोट कर दिया। यदि यहाँ से देखिए आर कोमा एल्फा को मिलाएंगे तो ये आर आपका जो होगा ये आपके पास कैपिटल आर होगा और ये एंगल होगा ये आपके पास एल्फा होगा। अब यदि यहाँ से पोल से पॉइंट पी को मिला दीजिए तो ये आपके पास क्या होगा, ये स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर होगा। और जो यहाँ से ये एंगल होगा ये आपके पास एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो इस तरह से आर कोमा थीटा आपका बनता है। आर कोमा थीटा आपका बनता है। अब यहाँ पर देखिएगा हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करनी है, क्योंकि जो हमारे पास सर्कल है इसकी रेडियस को चलिए हमने यहाँ से स्मॉल ए से डिनोट कर दिया, रेडियस को हमने स्मॉल ए से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें क्या लेना है, ये पॉइंट इन्वॉल्व होना है, ये पॉइंट इन्वॉल्व होना है ना। और यहाँ पर यदि इस एंगल को हम लेना चाहें तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस एल्फा, ये एंगल थीटा माइनस एल्फा हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के लिए हम कॉस रूल लगा दें, कोसाइन रूल लगा दें। तो कोसाइन रूल क्या होता है, यहाँ पर आप लगा देंगे फ्रॉम कोसाइन रूल, फ्रॉम कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के लिए अब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस एल्फा, कॉस थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। भाई इस एंगल से एक ये साइड है, एक साइड ये है, माइनस है ना, इस एक साइड का स्क्वायर फिर इस साइड का स्क्वायर माइनस ये सामने वाली का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन 2r कैपिटल आर, ये होता है। भाई कॉस रूल में आपने पढ़ा है कि इस तरह से यदि आपके पास सपोज कर लीजिएगा ये कोई भी आपके पास ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, ये आर है और ये आपके पास r1 है, मान लीजिए ये r2 है और ये आपके पास कुछ भी है, चलिए हमने p ही मान लिया। तो इसमें cos थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। जो ये फॉर्मूला होता है त्रिकोणोमेट्री में, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है। चलिए लगा दिया। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस 2r कैपिटल आर, ये होगा आपके पास कॉस थीटा माइनस एल्फा, ये होगा। और प्लस यहाँ से आपके पास ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी इक्वल टू 0। यही जो आपकी इक्वेशन होगी, यही इक्वेशन आपकी क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। तो आप देखेंगे r की 2 पावर आ रही है, r की 1 पावर आ रही है और इस तरह से इसके साथ में यहाँ कॉस थीटा भी आ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे एक तरह से कॉस थीटा साइन थीटा दोनों ही आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म आ रही है, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो यही आपकी जो इक्वेशन होती है, यही इक्वेशन ऑफ क्या होती है, सर्कल होती है। यही आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। अब यहाँ से हम अलग अलग केस की बात करते हैं। क्या केस है, पहले केस में हमने ले लिया केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमने ये ले लिया कि जो सेंटर है, ये सेंटर है, यदि ये सेंटर कहाँ पर लाई कर दे, पोल पर लाई करे।
सेंटर यदि पोल पर लाई करेगा तो इसका मतलब देखिएगा जो पी पॉइंट है आपका सेंटर लाई करेगा यहाँ पर पोल पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, और पी पॉइंट इसके लिए आर तो आपके उसी पर चलेगा, पूरे उस पर चलेगा। लेकिन इस केस में यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी जब पोल पर आ जाएगा तो जो कैपिटल आर की वैल्यू है जब ये यहाँ जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगी, तो कैपिटल आर आपका जीरो हो जाएगा और एल्फा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एल्फा की वैल्यू क्या होगी। अभी देखिए पोल पर यहाँ पर ले लीजिए, यदि ये सेंटर आपके पास हो गया, ये हो गया, तो यहाँ से अब आप देखिएगा ये आर कोमा थीटा जो पॉइंट हो रहा था पोल से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो स्मॉल आर है ये ए के बराबर है, तो ये आर कोमा थीटा पॉइंट पी आप ले रहे थे, तो स्मॉल आर ए के बराबर हो जाएगा और कैपिटल आर जीरो के बराबर हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा जा रहा है, इफ सेंटर लाइज ऑन द पोल, लाइज ऑन द पोल, यदि पोल पर लाई करता है सेंटर तब आपका क्या होगा, तब आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आप समझ जाइए, दैट इज जो कैपिटल आर है आपके पास, दैट इज जो कैपिटल आर है ये तो जीरो हो जाएगा और स्मॉल आर है ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ए तो इस केस में जो सर्कल आपका होगा तो आर जो किसके बराबर हो रहा है, ए के बराबर हो रहा है, यही आपके पास क्या हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन होगी, यही आर इक्वल टू ए आपका क्या होगा, सर्कल की इक्वेशन होगी। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड केस में हम लोग बात करते हैं, सेकंड केस में बात करेंगे, जो सेंटर है आपका इनिशियल लाइन पर लाई करता है, सेंटर लाइज ऑन इनिशियल लाइन, सेंटर लाइज ऑन इनिशियल लाइन, यदि सेंटर आपका इनिशियल लाइन पर लाई करता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, दैट इज एल्फा की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी ये जीरो हो जाएगी, एल्फा की वैल्यू हो जाएगी ये जीरो हो जाएगी। देन तब हम यहाँ पर जो सर्कल की बात करेंगे, देन तो हमारे पास जो ये सर्कल होगा, ये सर्कल क्या हो जाएगा, ये होगा आर स्क्वायर माइनस 2r और कॉस एल्फा की वैल्यू जीरो लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पर कहीं आपको कन्फ्यूजन न हो रहा हो, यहाँ पर चूंकि जब ये हो जाएगा तो आर इक्वल टू ए देने लगेगा, यही सर्कल की इक्वेशन लिख दी जाती है। नहीं तो आप यहाँ पर भी यदि लगाना चाहेंगे, है ना, यहाँ पर भी यदि आप लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर भी देखिएगा ए स्क्वायर यहाँ पर ये है ना, ए स्क्वायर यहाँ पर कहेंगे इससे कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल आर भी कांस्टेंट होगा, ये होगा, लेकिन एक तो आपको वेरिएबल पॉइंट रखना ही होगा, तो वेरिएबल पॉइंट एक कम से कम रखना होगा, तो वो ए के बराबर ही आएगा, तो इसीलिए आर इक्वल टू ए ही उसे लिख दिया है ना। यहाँ पर लाएंगे तो सब आर की जगह पर आपका ए हो जाएगा ना, स्मॉल आर कैपिटल आर। तो फिर जो हमारा वेरिएबल पॉइंट हम किसको दिखाएंगे, तो वेरिएबल पॉइंट के लिए ध्यान रखिएगा ये आर इक्वल टू ए, क्योंकि आर ही हमारा वेरिएबल पॉइंट होता है, इस केस में आर ही ए के बराबर होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। आर इक्वल टू ए है तो ये भी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल को शो करती है, एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछा जा सकता है, आपको अपने तरीके से वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा। हमने बताया था कि अलग अलग लगेंगी, अब यहाँ पर आर इक्वल टू ए लग रहा है आपको, ये सर्कल कहीं से नहीं लग रहा होगा, लेकिन आर इक्वल टू ए सर्कल है, तो ये आपको ध्यान रखना है वहां पर, है ना, जो कि चूंकि क्वेश्चन वो किसी भी वे में किसी भी तरह से वहां से वो आपको बना के दे सकता है, आपको हर स्थिति परिस्थिति के साथ में, है ना, चीजों को लेके चलना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सर्कल यदि पोल से पास करता है, यदि सर्कल यही सर्कल पोल से पास करेगा तो इसका मतलब जो आर की वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं केस थर्ड, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ये हमने ले लिया, केस थर्ड ले लिया, और केस थर्ड में हमने क्या कहा, हमने कहा सर्कल पासेज थ्रू पोल, यहाँ पर हमने कहा सर्कल पासेज थ्रू पोल, यानी सर्कल को आप पोल से पास करा दीजिए, पासेज थ्रू पोल, सर्कल पासेज थ्रू पोल, पासेज थ्रू पोल, इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या बताया था, कैपिटल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी,
तो यहाँ दैट इज आप लगा देंगे, कैपिटल आर की वैल्यू होगी वो ए के बराबर हो जाएगी। यानी ये देखिएगा इस तरह से आप ले रहे थे, सर्कल पासेस थ्रू पोल, सॉरी, ये सर्कल पास कर रहा है ये पोल से, है ना, ओ पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर जो ये सेंटर है, सेंटर से, है ना, सेंटर आपका यहाँ पर पड़ेगा, सेंटर की डिस्टेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी, है ना, पोल से सेंटर की डिस्टेंस ए हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो वही आपने वहाँ पर लिखा है। तो इस केस में जो सर्कल आपका होगा वो क्या हो जाएगा, इस केस में जो सर्कल होगा वो क्या हो जाएगा, एक है आपके पास आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर, तो स्मॉल आर कैपिटल आर की जगह पर हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस एल्फा, कॉस थीटा माइनस एल्फा। तो चलिए ये यहाँ पर लगा दिया कॉस थीटा माइनस एल्फा, और ये हो जाएगा आपके कैपिटल आर की जगह ए लगा दिया, और माइनस ए स्क्वायर आपके पास था इक्वल टू 0, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर कॉमन हो जाएगा आपका, और आर की वैल्यू तो 0 होगी नहीं, तो एक यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आर इक्वल टू ये मिलेगा 2a कॉस थीटा माइनस एल्फा, 2a कॉस थीटा माइनस एल्फा ये मिलेगा। इस तरह से ये भी सर्कल की आपकी एक इक्वेशन हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। केस फोर्थ में हम लोग बात करते हैं, केस फोर्थ में हम लोग बात करते हैं, और केस फोर्थ में एक आ जा रहा है कि सेंटर जो है आपका वो इनिशियल लाइन पर है, सेंटर ऑन इनिशियल लाइन। चलिए सेंटर इनिशियल लाइन पर है, इनिशियल लाइन, सेंटर इनिशियल लाइन पर है, और यदि सर्कल आपका क्या करता है, साथ ही साथ में जो पोल है वो सर्कल पर है, इनिशियल लाइन पर है, एंड पोल ऑन सर्कल, एंड पोल ऑन सर्कल, और पोल जो ले लिया है आपने किस पर ले लिया, सर्कल पर ले लिया है। इसका मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, यहाँ से देखिएगा, इसका मतलब आपसे ये हो रहा है कि जो कैपिटल आर की वैल्यू है वो तो ए के बराबर हो जाएगी, एंड एल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। नहीं समझ पाए आप लोग, देखिए ये कहा जा रहा है कि लाइन इस तरह से सेंटर इस इनिशियल लाइन पर है, और ये इस तरह से होल्ड कर रहा है, ये ले लिया आपने, तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू देखिएगा, ये एल्फा की वैल्यू होगी वो भी आपकी 0 हो जाएगी, और जो किसकी वैल्यू है, यहाँ से कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर होगा, जिसे आप यहाँ से डिनोट कर सकते हैं रेडियस के बराबर, तो कैपिटल आर की जगह पर आप ए लिख सकते हैं, वही वैल्यू यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ लगाएंगे तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2a आर हो जाएगा, और कॉस थीटा माइनस एल्फा की जगह 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो इक्वेशन है आपकी उसी में लगा दी आपने। अब यहाँ से देखिएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ से ये 0 है, तो इस तरह से आर की वैल्यू यदि निकाली जाएगी तो आर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2a कॉस ऑफ थीटा, 2r इक्वल टू 2a कॉस ऑफ थीटा। यदि ये इक्वेशन आती है तो इसका मतलब ये आपका क्या है, एक सर्कल को शो कर रहा है। चलिए अगले केस में हम लोग बात करते हैं, केस नंबर है आपके पास 5। यहाँ पर हमने कहा कि जो सेंटर है, सेंटर इज ऑन लाइन, जो सेंटर है आपका, सेंटर इज ऑन लाइन, यानी एक लाइन पर है आपका, सेंटर किस पर है, लाइन पर है, जो पोल से होकर के जाती है, तो आपने ले लिया थ्रू द पोल, through the pole and perpendicular to the initial line, perpendicular to the initial line, इनिशियल लाइन के आपने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर भी ले लिया, इनिशियल लाइन, यदि इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो दैट इज, इसका मतलब एल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। तो लगा दीजिए ये वैल्यू भी, ये वैल्यू भी लगा दीजिए, तो सर्कल आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से जो सर्कल आपके पास होगा, जो सर्कल आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल आर, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस π/2, और ये हो जाएगा प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा 0। इस तरह से ये जो सर्कल आपके पास आएगा आर स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल आर साइन ऑफ थीटा,
साइन ऑफ थीटा और प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू जो आपके पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब आगे हम लोग केस पर बात करते हैं, नेक्स्ट केस पर अब हम लोग बात करते हैं और वो नेक्स्ट केस आपका क्या है, 6 केस है। इनिशियल लाइन को हम टेंजेंट की तरह से शो कर दें, इनिशियल लाइन को टेंजेंट की तरह से शो कर दें। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया, ये हमने ले लिया केस 6, केस 6 ले लिया और केस 6 में हम ये कह रहे हैं आपसे कि इनिशियल लाइन इज टेंजेंट इनिशियल लाइन इज टेंजेंट, इनिशियल लाइन आपने क्या ले ली, टेंजेंट ले ली, किसके टेंजेंट ले रहे, सर्कल का, और किसी पॉइंट पर लिया जाएगा, तो टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल पर लिया जा रहा है, किस पर लिया जाएगा, और कोई पॉइंट होगा, पॉइंट को हमने मान लिया, क्या ले लिया, पोल ले लिया, एट द पोल। चलिए पोल ले लिया यहां से, अब पोल ले लेते हैं। तो पोल लेने के बाद में अब क्या सिचुएशन होगी आपकी, इसका मतलब यहां से कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब ये हो जाएगा कैपिटल आर की वैल्यू वो होगी, वो आपके पास ए होगी, कैपिटल आर इक्वल टू जो होगा वो ए होगा, और एल्फा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी। ये तो क्लियर आप लोगों का हो गया। तब यहाँ से सर्कल की बात करें, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। जैसे ये इनिशियल लाइन आपसे दे दी गई है, अब वो कह रहा है कि ये इनिशियल लाइन इज द टेंजेंट टू द सर्कल, और सर्कल की वो है, और ये यहाँ से जो पोल है इस पोल पर इस तरह से टच करता हुआ जा रहा है, तो इसका सेंटर होगा, ये टेंजेंट है, टेंजेंट है तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही एल्फा होता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी ए। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे तो ए कॉमा पाई बाई 2 से आप लिख सकते हैं, वही यहाँ पर आपने लिख दिया, कैपिटल आर की वैल्यू ए है और एल्फा की वैल्यू आपके पास पाई बाई 2 है, यही आपने यहाँ लिख दिया है। तो जो सर्कल आपके पास हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2AR, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2, और फिर आपके पास क्या कैपिटल आर स्क्वायर, तो उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है, यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू यदि आप लगाएंगे तो वो क्या होगी, साइन के फॉर्म में आती है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2a, ये आर हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा आपको साइन थीटा इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ से जो मिलेगी इक्वेशन आपको आर इक्वल टू 2a साइन थीटा, ये भी आपकी किसकी इक्वेशन होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी। ये कौन सा सर्कल है, जो टेंजेंट लाइन है आपके पास, इसको जो पॉइंट ओ आपने ले लिया, जो पोल ले लिया, इसी पोल पर क्या करता है, ये टच करता हुआ जाता है, टेंजेंट लाइन टच करता हुआ जाता है, उस सर्कल की इक्वेशन है ये। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ पर जो सर्कल की इक्वेशन की बात करेंगे, ऐसे सर्कल की इक्वेशन की बात करेंगे जो इनिशियल लाइन पर कहीं टच करता है, जो इनिशियल लाइन पर क्या करता है, ये कहीं टच करता है इनिशियल लाइन पर, उस सर्कल की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नया ही पेज ले लेते हैं ज़्यादा ठीक है, नहीं तो बार बार हम लोगों को उसकी कैलकुलेशन इसमें देखनी पड़ेगी। तो ये है सर्कल थ्रो द पॉइंट, सर्कल थ्रो द पॉइंट। चलिए सर्कल एक पॉइंट से थ्रो कर रहा है, ये पॉइंट आपने ले लिया r1 कॉमा थीटा 1 एंड टचेज तो एक r1 थीटा 1 से क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है और ये टच करता है, कहां पर टच कर रहा है, कहीं पर इनिशियल लाइन पर टच कर रहा है, ये हमने बोला था, एंड टचेज इनिशियल लाइन, एंड टचेज इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन को कहीं पर ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो चलिए ये ले लिया आपने, ये ले लिया, और इनिशियल लाइन को ये यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये ले लिया आपने, ये इसका सेंटर होगा।
ये सेंटर होगा, ये आपने क्या ले लिया है, यहाँ से पॉइंट ये ले लिया, ये आपने पोल ले लिया है, ये पॉइंट आपने ले लिया, वो क्या ले लिया, पोल ले लिया। तो चलिए आपका क्या होता है, जो सी पॉइंट आपने ये लिया है, इसका जो कोऑर्डिनेट आप लेते हैं वो आर कॉमा एल्फा के फॉर्म में लेते हैं। तो ये आर कॉमा एल्फा ले लिया आपने, ये तो कैपिटल आर हो गया, और ये एंगल आपके पास एल्फा हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये टच कर रहा है वैसे, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, इसकी रेडियस के बराबर आएगा, इसकी रेडियस के बराबर आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये टच कर रहा है, तो हमने मान लिया कि ये सी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया सी डिस्टेंस है। इस पॉइंट को भी कुछ लेना चाहें तो इस पॉइंट को, चलिए हमने बी ले लिया, इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। आइए तो पहले हम लोग यहाँ पर पहले इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो लेट जो हमारे पास सर्कल है, पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास सर्कल है वो सर्कल की इक्वेशन हम ये जानते हैं कि आर स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल आर और कॉस ऑफ थीटा माइनस एल्फा, और ये है प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम जानते हैं। अब इसके साथ में ये कंडीशन हमको लगानी है, इसके साथ में हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है। तो चलिए फ्रॉम फिगर से हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, फ्रॉम फिगर से हम बात करते हैं। फिगर से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से जो सी की वैल्यू आपको एक तो मिल रही है, ये आर और सी के रूप में रिलेशन मिल रहा है, एक आर और ए के रूप में भी रिलेशन मिल रहा है। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एल्फा इक्वल टू, कॉस एल्फा इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। दिस इम्प्लाई, जिस तरह से कैपिटल आर की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास सी सेक एल्फा, सी सेक एल्फा हो जाएगा एंड, और इसी तरह से यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, टेन एल्फा की बात कर लीजिए। यहीं से हम लोग टेन एल्फा की भी बात कर लेते हैं, चूंकि यहाँ पर सेक आ रहा है तो टेन के फॉर्म में ले आइए। तो ये हो जाएगा आपका टेन एल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास ए अपॉन सी। तो दिस इम्प्लाई, यदि यहाँ से हम किसकी बात करें, यदि ए की बात करें तो इसकी जगह पर आपका जो हो जाएगा, ए की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सी टेन एल्फा। यही दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि बार बार वही चीजें आप पूरे कोनिक सेक्शन, पूरे उसमें कोनिक में ही पूरा कोनिक सेक्शन हो गया। कोनिक सेक्शन का मतलब एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, सब तो आपका हो ही गया है ना। वही चीजें फिर इसमें वही चल रही हैं, तो कैसे पुट करके कैसे रखना है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। यदि कोई फिर भी प्रॉब्लम यदि आपको आती है, क्योंकि थोड़ा सा मैं स्पीड से बढ़ा रहा हूँ, और यदि कोई दिक्कत भी होगी तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत इन्फॉर्म करिएगा, वो आपकी समस्या सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। व्हाट्सएप से ही हम सॉर्ट आउट कर देंगे या वीडियो कॉल करके सॉर्ट आउट कर देंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये आपके वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस टू आर, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से कैपिटल आर की जगह पर आप क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा सी सेक एल्फा, और ये आपके पास हो गया कॉस थीटा माइनस एल्फा, और प्लस कैपिटल आर की जगह पर ये हो जाएगा सी स्क्वायर सेक स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा सी स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा, और इक्वल टू आपका हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ से और हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से ये आपने ले लिया आर स्क्वायर ले लिया, माइनस 2rc ले लिया, आपने 2r और ये c ले लिया, और ये आपके पास हो गया सेक एल्फा हो गया। कॉस थीटा माइनस एल्फा को आप ब्रेक कर लीजिए, कॉस थीटा माइनस एल्फा कॉस ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा कॉस एल्फा, और माइनस हो जाए, माइनस की जगह यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ से साइन एल्फा, और यहाँ से देखिएगा सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाई का ब्रैकेट में बचेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेक एल्फा यानी सेक एल्फा 1 अपॉन कॉस एल्फा, 1 अपॉन कॉस एल्फा का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2rc हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा हो जाएगा,
और प्लस ये होगा आपके पास साइन थीटा और इंटू हो जाएगा टेन अल्फा और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो गया 0 हो गया। ये आपको मिल जाएगा। और यदि यहाँ से 2c टेन अल्फा की वैल्यू हम निकालना चाहें, 2c टेन अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2c टेन अल्फा, यही इसी के फॉर्म में, चूंकि एक कांस्टेंट टर्म हमने एक साइड में कर दी है तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा -2 और ये हो जाएगा आर सी 2rc और चूंकि सी यहाँ से कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ थीटा और ये आएगा प्लस सी स्क्वायर और अपॉन ये आपके पास हो जाएगा आर साइन ऑफ थीटा, आर साइन ऑफ थीटा ये हो जाएगा कुल मिला करके। अब यही जो सर्कल है आपका किससे पास कर रहा है, ये आपसे कहा है कि r1 थीटा 1 से पास कर रहा है, तो कोई एक पॉइंट ये ए ले लिया जो r1 और थीटा 1 से पास कर रहा है, तो ये सर्कल आपने सेकंड ले लिया। अब ये सेकंड थ्रो, जो सेकंड ये सर्कल है आपके पास, सर्कल सेकंड थ्रो, अब ये कहाँ से होकर के पास कर रहा है, r1 थीटा 1 से पास कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c टेन अल्फा, 2c टेन अल्फा इक्वल टू, इसी में आपको लगाना है आर स्क्वायर की जगह पर आपका क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर हो जाएगा -2r1c हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा 1 हो जाएगा और प्लस सी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा r1 साइन थीटा 1, r1 साइन थीटा 1 इक्वेशन आप चाहे 3 ले लीजिए। अब देखिएगा ये दोनों सेम है तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से आप लगा दीजिएगा यहाँ पर, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड से देखेंगे तो दोनों वैल्यू इक्वल हो रही हैं, यानी आर स्क्वायर -2r सी कॉस ऑफ थीटा और प्लस सी स्क्वायर अपॉन ये आपका हो रहा है आर साइन थीटा इक्वल टू ये हो रहा है r1 स्क्वायर -2r1c कॉस ऑफ थीटा 1 और प्लस हो गया सी स्क्वायर अपॉन r1 और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा 1, r1 साइन थीटा 1 ये आपके पास हो जाएगा। यही आपकी क्या हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी जो इनिशियल लाइन पर टच करता है और r1 थीटा 1 पॉइंट से पास करता है, उस सर्कल की ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी। अब आगे देखिएगा, हम जो सर्कल की इक्वेशन पर बात करेंगे वो बात करेंगे डायमीटर, जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हों उनसे पास करने वाला सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, उस पर अब हम लोग बात करेंगे। तो सर्कल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सर्कल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, ज्वाइनिंग, इसे ज्वाइन कर रही है, तो ये हो जाएगा आपके पास ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग कर रही है, किसको ज्वाइन कर रही है, यहाँ से 2 पॉइंट्स को, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, और ये 2 पॉइंट्स आपको दे दिए, वो कौन कौन सा दे दिया, एक दे दिया r1 थीटा 1 एंड, और ये दे दिया r2 थीटा 2 ये दे दिया। अब ये ज्वाइन कर रही है, लेकिन ये दोनों पॉइंट हैं कैसे, ये डायमीटर के पॉइंट्स हैं, ये किसके पॉइंट्स हैं, डायमीटर के पॉइंट्स हैं, तो चलिए ये हो जाएगा एच डायमीटर, ये हो जाएगा एच डायमीटर, ये आपके डायमीटर की तरह से हो गया। चलिए तो लगा दीजिएगा यहाँ से आपके पास क्या पॉइंट होंगे, ये देखिए पहले सर्कल आप ले लीजिए और सर्कल का एक ये आपने सेंटर ले लिया, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट आपने बी ले लिया, ये सेंटर सी ले लिया, इसे आपने लिखा है r1 थीटा 1 और इसे लिखा है आपने r2 थीटा 2। अब कोई पॉइंट यहाँ पर होगा जो आप पी से एनी पॉइंट नोट करेंगे, जैसे r थीटा, तो यहाँ से इसे मिला दीजिए, यहाँ से इसे मिला दीजिए, ये हमें पता है ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यदि यहाँ से ए बी स्क्वायर आप निकालना चाहें, ए बी स्क्वायर निकालना चाहें तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, अब ध्यान दीजिएगा एक r1 दिया है और r2 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका r1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस होगा r2 स्क्वायर
और फिर होता है आपके पास -2 R1 R2 और दोनों के एंगल के बीच का डिफरेंस, यानी ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस θ1 माइनस θ2। ये हो गया इक्वेशन आपकी फर्स्ट। नहीं तो AB² आपने निकाला है, जाने दीजिए, इक्वेशन मत लिखिए, क्योंकि अभी आप आएंगे तो डायरेक्ट उसे लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। AB² हो गया। इसी तरह से अब आप AP² निकालेंगे, तो AP² इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास R1² होगा प्लस वो R लिया है, R² होगा, है ना। दोनों पॉइंट यही आप लगाते थे वहां पर, -2R1R -2R1R और ये कॉस। अब देखिए एक एंगल में से दूसरा एंगल घटता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा θ माइनस θ1, ये हो जाएगा θ माइनस θ1, ये हो गया। इसी तरह से अब आप क्या निकालेंगे यहाँ से, ये AP आपने निकाल लिया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब PB का स्क्वायर भी निकाल लीजिए, ये तो आप पीछे लिख ही चुके हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा PV का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपके पास R2² प्लस हो जाएगा R² माइनस 2R2R और कॉस, ये कितना हो जाएगा अब आपका, ये हो जाएगा θ माइनस θ2, ये हो जाएगा θ माइनस θ2। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से अब आप लगा दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप जो चीज़ जानते हैं वही आपको यहाँ पर लगा देनी है। तो लगाएंगे फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, APB की बात कर रहे हैं। तो APB देखिएगा क्या हमारे पास ट्रायंगल है, ये है हमारे पास AB² इक्वल टू है आपके पास AP² और प्लस हो जाएगा आपके पास B और प्लस हो जाएगा आपके पास BP², ये हो गया। यानी इन दो सभी को रख करके जोड़ के आपको सॉल्व कर देना है, ये सॉल्व कर देना है। तो AB² की वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास R1² प्लस R2² माइनस 2R1R2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2, ये है इक्वल टू, अब AP² की वैल्यू, AP² की वैल्यू आपने लिखा है R1² प्लस R² और ये हो जाएगा -2R1R और ये होगा कॉस θ माइनस θ1 और प्लस, अब दूसरा आपके पास BP² है, ये है आपके पास R2² प्लस R² और -2R2R और ये है आपके पास कॉस θ माइनस θ2, कॉस θ माइनस θ2। अब देखिए R2² R1² इधर है, ये भी आपका इधर है, कैंसिल हो जाएगा, इस चीज़ को ले जाएंगे उधर और 2 कॉमन ले लीजिए सभी से, 2 कॉमन ले लेंगे सभी से, तो ये बचेगा R² बचेगा माइनस R बचेगा। अब R वाली टर्म्स आप ले लीजिए, R वाली टर्म्स आपकी कहाँ कहाँ पर है, R वाली टर्म्स देखिएगा, एक तो यहाँ पर ये लेना है, ये एक यहाँ पर आपने माइनस कॉमन लिया, एक तो आपके पास ये हो रही है, एक यहाँ से ये हो रही है, R दोनों में ले लिया। यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, R1 कॉस, यहाँ पर जो बच रहा है आपके पास R1 और ये जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, कॉस θ माइनस θ1, θ माइनस θ1 ये बच रहा है, प्लस उधर बचेगा तो ये हो जाएगा आपके पास R2 कॉस θ माइनस θ2, ये बच रहा है। और बाकी का क्या हो रहा है, इसे आप चाहें तो इसे इक्वल ही रहने दीजिए, चाहे उसमें कर लीजिए, तो ये प्लस इधर आएगा, तो आप यहाँ से चलिए ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, प्लस ये हो जाएगा R1R2 कॉस, R1R2 कॉस और θ1 माइनस θ2 और इक्वल टू हो जाएगा 0। इस तरह से आप देखेंगे ये आपके पास इक्वेशन जो मिल जाती है, ये भी आपकी क्या है, सर्कल की इक्वेशन है। और ये किस सर्कल की इक्वेशन है, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स R1 θ1 और R2 θ2 हैं, R1 θ1 और R2 θ2 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, टेंजेंट टू ए सर्कल पर बात करेंगे, टेंजेंट टू ए सर्कल पर बात करेंगे, यानी किसी सर्कल का टेंजेंट यदि हमें ड्रॉ करना है तब हम क्या करेंगे यहाँ पर। तो चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल।
टेंजेंट टू ए सर्कल की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे के पास हमने मान लिया सर्कल है जो हमारे पास, यहाँ पर जो हमारे पास है सर्कल हमने ले लिया कि सर्कल है r इक्वल टू 2a कॉस ऑफ थीटा। ये सर्कल है, ये सर्कल है। तो इसके टेंजेंट की हम बात करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा टेंजेंट एट, इसके जो टेंजेंट की हम बात करते हैं, टेंजेंट और एट ये ले लिया आपने एट r1 कॉमा थीटा 1, r1 कॉमा थीटा 1 पर टेंजेंट लिया जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये होता है r cos थीटा माइनस 2 थीटा 1। ध्यान रखिएगा ये r cos थीटा माइनस 2 थीटा 1 इक्वल टू, और इक्वल टू जो आपके होता है वो क्या होता है 2a cos स्क्वायर थीटा 1। ये होता है 2a cos स्क्वायर थीटा 1। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास ये टेंजेंट इसका सर्कल का होता है। अब यहाँ पर देखिएगा नोट, यहाँ पर हम कुछ नोट पर बात करते हैं। इन नोट में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑन रेडियस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस की बात कर रहे हैं किसकी, ऑफ द सर्कल। सर्कल है आपके पास, उसकी बात हो रही है, कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या सर्कल है, ये आपके पास r इक्वल टू a cos थीटा, r इक्वल टू a cos थीटा, और प्लस ये है आपके पास b साइन थीटा, v साइन थीटा r। ये इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, तो ये आपके पास होगा 1/2 और अंडर रूट में ये होगा a स्क्वायर और प्लस आपके पास होगा b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, और ये जो इसका एंगल होता है वो होता है tan इनवर्स और b/a। एंड और रेडियस जो आपकी होती है वो रेडियस क्या होती है, एंड जो रेडियस होती है वो होती है 1/2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रेडियस होती है, और ये जो इसका होता है वो क्या होता है, सेंटर होता है किस सर्कल, ठीक है। ये इस सर्कल का r इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इसका। सेकंड यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये बात करते हैं लाइन है हमारे पास, लाइन है हमारे पास, ये हमने लाइन ले ली, और लाइन जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं r cos थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू, ये हम ले रहे हैं a प्लस r1 और ये cos एल्फा। ये हमने लाइन ले ली, ये हमने लाइन ले ली, क्या लिए, r cos थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू a प्लस r1 cos एल्फा। अब ये टच करता है, हमेशा टच करता है, तो क्या करेंगे, ऑलवेज टच, ऑलवेज टच। ये ध्यान रखिएगा, ऑलवेज टच, ये टच करता है हमेशा, किसको टच करता है, एक सर्कल को टच करता है। और सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, ऑलवेज, ऑलवेज टचेज करिएगा, है ना, टचेज द सर्कल, ऑलवेज टचेज द सर्कल। अब कौन सा सर्कल होता है, ये ध्यान दीजिएगा, तो ये है आपके पास r स्क्वायर माइनस 2r r1 cos थीटा, ये है cos थीटा, और ये है प्लस r1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे टच करता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बड़े निकल के आती हैं उस तरह से, है ना, बड़े में निकल के आती हैं। ये तो मैं आपको छोटे में बता दे रहा हूँ, नहीं तो इनके डेरिवेशंस और वो सब होते हैं तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो आपके अब किसी काम के हैं नहीं चीज़ें, है ना, इसलिए इनके डेरिवेशंस पर हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं की है, डायरेक्ट रिजल्ट्स को हम लोगों ने प्रीफर किया है यहाँ पर। बाकी का जो इस तरह की चीज़ों के लिए और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अभी नेट JRF वाला बैच भी शुरू करेंगे तो उससे रिलेटेड भी जो है वहाँ पर तो ये सब चीज़ें पूरे विद डेरिवेशंस ही आएंगी, है ना। और भी आपका जैसे फाउंडेशन प्री फाउंडेशन के हिसाब से भी जो नेट JRF के लिए फाउंडेशन प्री फाउंडेशन, और जो BSc के लिए भी और इन सब के लिए भी, इनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी हो रही है, ऑनलाइन क्लास देने के लिए, है ना। कहीं भी होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का रहेगा,
वो बीएससी एमएससी में वो आराम से एडमिशन यहाँ पर ले सकता है और आराम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है बड़े अच्छे तरीके से विथ कॉन्सेप्ट्स के साथ में। नंबर यहाँ पर हम लोग थर्ड पर बात कर रहे हैं, ये हमने ले लिया कंडीशन ऑफ टचिंग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ टचिंग और ये लाइन ले लिया आपने, वो लाइन ले ली है 1/r, वहाँ पर आपने c/r करके लिया था और क्या लिया था, ये लिया था a cos थीटा और प्लस b sin थीटा, इसी फॉर्म में ली थी आपने। एंड सर्कल, ये लाइन है आपका और एक सर्कल ले लिया, इन दोनों की टचिंग कंडीशन की बात की जा रही है और सर्कल जो आपने लिया है वो लिया है r = 2a, ए तो वहाँ ले लिया है, यहाँ पर c ले लेते हैं इसकी जगह, ये ले लिया हमने 2c cos ऑफ थीटा इज। तब इसके लिए जो कंडीशन होती है ध्यान रखिएगा, b² c² और प्लस 2ac = 1, ये कंडीशन होती है। यदि ये कंडीशन होगी तब तो ये दोनों टच कर रहे होंगे और यदि ये कंडीशन नहीं होगी तो इसका मतलब ये टच नहीं कर रहे होंगे, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये है अगला नंबर आपका नोट में ही है, ये है आपके पास टेंजेंट एट एनी पॉइंट अल्फा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट अल्फा, यानी कोई भी पॉइंट है आपके पास अल्फा, अल्फा सर्कल पर कोई पॉइंट है, अल्फा पॉइंट से डिनोट इसे हम कर दें और उस पर टेंजेंट की बात की जा रही है ना। सर्कल कौन सा ले लें, 2a cos थीटा माइनस थीटा 1, अल्फा 2 अल्फा ऑफ द सर्कल r = हमने क्या कहा 2a यहाँ पर ले लिया और cos आपने ले लिया थीटा माइनस अल्फा ले लीजिए, चाहे थीटा माइनस वो सॉरी अल्फा लिया है तब तो आपको अल्फा ही लेना पड़े, अल्फा पॉइंट पर बात कर रहा है तो अलग पॉइंट छोड़िए, अल्फा को छोड़ करके ले लीजिए, थीटा 1 ले लेते हैं, ये थीटा 1 ले लिया, r = 2a cos थीटा 1। अब या थीटा 1 इज, तो ये इसके लिए क्या होता है ये भी आपको ध्यान देना है, इसके लिए आपका क्या होता है ये भी आपको ध्यान देना है। ये जो इक्वेशन होती है आपकी ये होती है r cos, ये इक्वेशन होती है आपकी r cos थीटा माइनस 2 अल्फा और ये होगा प्लस थीटा 1, ये लेंगे = 2a और यहाँ पर होता है cos²। अब देखिएगा इधर आपका ये एनी पॉइंट के फॉर्म में थीटा आ गया है, उधर आपका थीटा नहीं रहेगा, क्या रहेगा अल्फा माइनस थीटा 1, ये रहेगा, ये होगा आपका। इस तरह से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है सर्कल के लिए। अब हम लोग देखिएगा यहाँ पर जो बात करेंगे वो इक्वेशन ऑफ कोनिक पर बात करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग जो बात करेंगे वो इक्वेशन ऑफ कोनिक पर बात करेंगे। अब देखिएगा इक्वेशन ऑफ कोनिक आपकी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कोनिक वही हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स उसी के बारे में बात होगी। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कोनिक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपने जो ले लिया कोनिक वो इस तरह से कोनिक पर हम ले रहे हैं, यहाँ पर ये आपने ले लिया और यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स आपने ले ली, यहाँ पर ये पोल ले लिया, ये पोल है, ये आपने क्या ले लिया पोल ले लिया, ये जो और यही आपका क्या फोकस भी है, यही फोकस भी है, यही आपने पोल ले लिया। तो चलिए ये फोकस ले लिया। अब यहाँ से यदि इस पर कोई भी हम बात करेंगे, ये पॉइंट हमने यदि P ले लेते हैं तो ये क्या होगा r, थीटा होगा, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो m हो जाएगा, यहाँ से सेमी लेटस रेक्टम हम जानते हैं स्मॉल l है और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो ये हमने मान लिया कि m' पॉइंट है और ये s यहाँ पर जो ये पॉइंट हम ले रहे हैं इसे किससे डिनोट कर दें, l से डिनोट कर दें, इसे किससे डिनोट कर दें, l से डिनोट कर दें। ये आपके पास जो होता है वर्टेक्स इसे आप किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं और ये आप किस पॉइंट को z से, और ये जो है आपके पास ये आपके पास क्या है, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द कोन है, वो सॉरी एक्सिस ऑफ द कोनिक है। चलिए यहाँ पर जो आपने
ये पॉइंट एस लिया है जिसे फोकस बोलते थे, यही यहाँ पर क्या है, पोल है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, जो पोल यहाँ पर हम ले रहे हैं वो पोल हमने क्या लिया है, एस लिया है, और एज ये आपका क्या है, यही आपका फोकस है, यही आपका क्या है, फोकस है। और एक्सिस जो यहाँ पर है वो क्या है, एक्सिस है, एक्सिस इज एज इनिशियल लाइन, और जो इनिशियल लाइन है आपके पास में, यही आपने क्या लिया है, एक्सिस की तरह से लिया है। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इस कोनिक की इक्वेशन क्या आएगी ये। तो कोनिक के लिए हम जानते हैं कि यदि यहाँ से हम लोग बात करें तो एक तो ये हमारे पास एस पी अपॉन पी एम होगा, ये होगा आपके पास एस पी अपॉन पी एम, और ये किसके बराबर होगा, ये ई के बराबर होगा, एसेंट्रिसिटी के बराबर होगा। एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी, 1 से बराबर और 1 से छोटी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 0 होगी तो सर्कल होता है, ये आप जानते ही हैं। अब यही वैल्यू यदि कहाँ पर लगा दी जाए, इसके लिए भी लगा सकते हैं, तो एस एल अपॉन क्या हो जाएगा, ये एस एल अपॉन ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी आपका एल एम डैश के इक्वल हो जाएगा। यदि यहाँ से आप देखेंगे तो ये एस पी इक्वल टू हम बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास ई इंटू पी एम, ये हो जाएगा। और यहाँ से बात करेंगे तो एस एल इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, ई इंटू एल एम डैश हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एंड एस एल की बात करेंगे तो ई इंटू एल एम डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एस एल की वैल्यू है वो आपकी क्या है, ई के बराबर है। एस एल की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, ई के बराबर है। तो ई के बराबर आप कर सकते हैं, नहीं तो पहले एस इक्वल टू पी एम को ही लेके चलिए, जो एस पी इक्वल टू आपने लिया है, यहाँ से आप इसे एल ले सकते हैं, एल इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास ई एल एम डैश हो जाएगा, और यहाँ से लेंगे तो एल एम डैश इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन ई। ये हो जाएगा एल अपॉन ई, ये हो गया। चलिए एस पी इक्वल टू यहाँ पर जो हम लोग बात कर ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है, ई पी एम की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ई पी एम, ई पी एम, और पी एम है वो हमारा किसके बराबर है, पी एम है वो किसके बराबर है, देखिएगा ये पी एम आपका था, यहाँ से यदि इस पर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें ये, तो ये एन पॉइंट ले लिया, चूँकि ये पॉइंट थीटा होगा, ये पॉइंट आपके पास आर होगा, ये भी हमने लिख दिया। अब यहाँ से पी एम की वैल्यू है वो किसके बराबर है, एन जेड के इक्वल है। अब एन जेड किसके बराबर है, एन जेड है, तो ये ई एन जेड की जगह पर आप जो कर सकते हैं वो लिख सकते हैं एस जेड और माइनस एस जेड और माइनस एन जेड ले रहे हैं, ये हो जाएगा एस एन के, एस एन के, ये हो गया। एस जेड किसके बराबर है, यहाँ से देखेंगे तो एस जेड आपका एल एम डैश के इक्वल है। तो इस तरह से आप यहाँ से और लेना चाहें तो ये आप ले सकते हैं यहाँ से एस पी की वैल्यू हम लिख सकते हैं आर, एस पी की वैल्यू हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू ये आपकी क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। और एस जेड की वैल्यू हो रही है वो एल एम डैश के इक्वल हो रही है। और फिर है आपके पास माइनस एस एन की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपके पास आर कॉस ऑफ थीटा। चलिए ई लगा दिया, और एल डैश एम की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एल अपॉन ई है, और माइनस हो गई आर कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा एल माइनस, और ये हो जाएगा आर ई इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसे इधर ट्रांसफर करके ले आइए, आर आपका बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा एल, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। और यदि यहाँ से हम निकालें तो ये हो जाएगा आपका एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा। यही जो इक्वेशन होती है यही आपका क्या होता है, कोनिक होता है, यही आपके पास कोनिक होता है। अब ये ई की वैल्यू पर डिपेंड करता है, ई की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ई की वैल्यू 1 से बड़ी, छोटी या बराबर हो सकती है। यदि यहाँ पर ले लीजिएगा कि यदि ई की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है, तो जो कोनिक होगा वो आपके पास क्या होगा, सर्कल होगा। यदि ई की वैल्यू आपकी 1 से छोटी है तो ये कोनिक होगा आपके पास वो इलिप्स होगा, कोनिक आपके पास होगा वो क्या होगा, इलिप्स होगा। यदि यहीं पर ई की वैल्यू 1 के इक्वल है
तो कोनिक आपके पास जो होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा, वो पैराबोला होगा। और यदि ई की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है तो ये आपके पास जो होगा वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ये हाइपरबोला होगा, ये कोनिक की कंडीशन हो गई। यहाँ से कुछ कोनिक के हम लोग केस और ले लेते हैं। बस मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा, थोड़ा प्यास लग रही है, 1 मिनट बस लूँगा आप लोगों की, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक आप चाहें नोट करना तो नोट कर लीजिए, अभी हटा रहे हैं फिर हम। चलिए, यहाँ से हम कॉरोलरी ले रहे हैं। कॉरोलरी में क्या ले रहे हैं कि यदि कोनिक है, कोई लैम्डा एंगल पर झुका हुआ है थोड़ा सा। चलिए, कॉरोलरी, कॉरोलरी का मतलब होता है उपप्रमेय। 1 मिनट, डबल एल होता है इसमें, डबल आर लिखा जा रहा है। कॉरोलरी, इसका मतलब क्या होता है, उपप्रमेय। अब यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि जो इनिशियल लाइन है, जो इनिशियल लाइन है वो एक्सिस के साथ में एंगल क्या बना रही है, एल्फा बना रही है या लैम्डा बना रही है इनिशियल लाइन के साथ में। कहने का मतलब ये आपके पास इनिशियल लाइन हो गया, और ये इनिशियल लाइन है यहाँ पर, ये आपके ये बना रहा है ये, और ये कोनिक आपके पास हो गया ये। चलिए, ये एक्सिस हमने ले लिया, यहाँ से ये लैम्डा एंगल बन रहा है, और यहाँ से जो कोनिक हमने लिया वो ये कोनिक ले लिया, यानी इस तरह से ये कोनिक आएगा। तब इसकी जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या आएगी, इस पर हम बात कर रहे हैं। इफ द एक्सिस ऑफ कोनिक, इफ द एक्सिस ऑफ कोनिक, जो कोनिक की एक्सिस है वो क्या एंगल बना रही है, लैम्डा एंगल बना रही है। एक्सिस ऑफ कोनिक मेक्स एन एंगल लैम्डा, एन एंगल लैम्डा with the initial line with the, आपने क्या ले लिया, इनिशियल लाइन, देन इक्वेशन ऑफ कोनिक, देन तब यहां पर हम बात कर रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ कोनिक की बात कर रहे हैं। देन इक्वेशन ऑफ कोनिक, तो देखिए ये कोनिक की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये होगा L/R इक्वल टू 1 प्लस ई, और यहाँ पर होता है कॉस थीटा माइनस लैम्डा। उस लैम्डा को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अरे सीधा सा चीज़ है कि यदि यहाँ से मान लीजिए पोल ही ले लिया, पोल यहाँ पर आपने ले लिया, पोल ये यदि आपके पास आएगा R, थीटा है ना, इसके पैरेलल आपके पास ये चलता चला जाएगा, ये इनिशियल लाइन है, इसके साथ में ये एंगल थीटा हो रहा है ना। लेकिन हमें लोड ना यहाँ से है तो लैम्डा ये हमें पहले हटाना पड़ेगा, तब उसमें निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, ये थीटा माइनस लैम्डा के फॉर्म में आता है। यहीं पर सेकंड, अब यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन की बात चेंज कर लेते हैं। सेकंड, क्योंकि जो पहला हमने जो लिया था वो किधर लिया था, इधर बन रहा था। अब हम जो कोनिक की बात कर रहे हैं वो कोनिक किधर ले रहे हैं, इधर कोनिक लेंगे, इधर डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो इस कोनिक के लिए जो इक्वेशन आती है सेम वही प्रोसेस होगा। तो इसके लिए जो इक्वेशन आती है ये आती है L/R इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा ये आती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोनिक अलग अलग हो गए, पहला वहां पर हो रहा था, यानी यहां पर ये ई कॉस थीटा पर, यानी यदि यहाँ पर आपका प्लस माइनस कुछ भी हो जाएगा तो यहाँ अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस पड़ेगा, यहाँ डिफरेंस पड़ेगा, ई कॉस थीटा वाली टर्म्स पर डिफरेंस पड़ेगा। ये सेम कब होंगे, जब ये टर्म हमारी कैसी होगी, ये टर्म यदि नेगेटिव है तो दूसरे कोनिक में भी नेगेटिव मिलेगी, तब तो ये सेम होंगे, अदरवाइज कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और क्वेश्चन ऐसे उसमें पूछा भी गया है। तो सेम कोनिक के लिए
ई कॉस थीटा के आगे जो साइन है वो दोनों के दो कोनिक हैं, दोनों के यदि सेम साइन होंगे तो सेम कोनिक होंगे, और यदि अपोजिट साइन होंगे तो वो सेम कोनिक नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब लोग यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसी में एक कॉरोलरी एक और ये हो जाएगी कि यदि यहाँ पर यही चीज आपकी क्या हो जाए, ये इनिशियल लाइन हो गई, ये लैम्डा यहाँ से एंगल बन रहा है, कोनिक इस तरह से हो गया ये, तो इसके लिए फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसके लिए जो इक्वेशन होगी ये होगी L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई, और यहाँ पर जो हो जाएगा, अब ये देखिएगा वही लैम्डा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वो सॉरी ये माइनस है यहाँ पर, माइनस ये क्या हो जाएगा थीटा माइनस लैम्डा, ये थीटा माइनस लैम्डा ये हो जाएगा। ये भी आपकी क्या है कॉरोलरी है, ये भी आपके पास क्या है कॉरोलरी के तरीके से है। ये ध्यान रखिएगा, इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, कभी कभार पूछ भी लेता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सीधा सीधा हम लोग इस पर लिखते हुए चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कोनिक होगा, तब आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में आपका क्या है, अब यहाँ पर देखिएगा फॉर हमने ले लिया पैराबोला के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए फॉर हमने ले लिया पैराबोला, और पैराबोला के लिए यदि बात करेंगे तो इसका मतलब ई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी, ई की वैल्यू 1 होगी। इस तरह से यदि कोनिक, यदि आप यहाँ पर इसे कोनिक के लिए हम बात करें, यही कोनिक जो कि ई की वैल्यू 1 है, लिख हम इसको भले ही ऐसे रहें L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा, इस तरह से लिख रहे हैं। ई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1 होगी, बल्कि कोनिक की जगह पर यदि आप चाहें तो यहाँ पर पैराबोला लिख लीजिए, कोनिक की जगह पर यहाँ पर आप चाहें तो आप पैराबोला लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर पैराबोला लिख लीजिए, ये पैराबोला है आपके पास में। अब इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक्स निकाल नहीं रहा हूँ मैं, सीधा बता रहा हूँ, निकाल नहीं रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। उतने आपके उसका वो नहीं है, नहीं तो इसमें पढ़ाने में कम से कम आप समझ लीजिए 1 महीना लग जाता है पूरी कोनिक सेक्शन पढ़ाने में, जहाँ सिलेबस में है तो वहाँ 1 महीना पूरा लग जाता है इसे पढ़ाने में। और चूंकि इतना डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो ये आपका होता है L अपॉन आर इक्वल टू कॉस थीटा, L अपॉन आर इक्वल टू ये क्या होता है कॉस थीटा होती है। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स ध्यान दीजिएगा, यदि ई कॉस थीटा लगाएंगे तो ई इक्वल टू 1 रख देंगे साथ में, ये आप रखेंगे। अब ये पैराबोला आपका उधर नेगेटिव भी हो सकता है, फॉर चलिए हमने क्या ले लिया, ये ले लिया, जो पैराबोला है आपके पास ऐसे भी तो हो सकता है ये पैराबोला L अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा, ये हो सकता है। तो इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा L अपॉन आर इक्वल टू ये होगा माइनस कॉस थीटा, ये होगा माइनस कॉस थीटा, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ये आपने किसके लिए ले लिया, दोनों कोनिक के लिए ले लिया। अब यहीं पर यदि पैराबोला हमने ले लिया फॉर, फिर हम यहाँ पर पैराबोला की बात कर रहे हैं। अब पैराबोला आपने कौन सा ले लिया है, पैराबोला ले लिया आपने झुका हुआ, यानी L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस, और ये ले लिया ई कॉस थीटा माइनस लैम्डा, ये वाला ले लिया। यदि ये लेते हैं तो इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, इसके लिए भी वही इसी तरह से होगा L अपॉन आर इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस लैम्डा, कॉस थीटा माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस वाला कोनिक ले लें, चलिए फिर आपने ले लिया फॉर पैराबोला, और ये पैराबोला जो आपने ले लिया वो क्या ले लिया L अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस ई, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस लैम्डा। इसके लिए भी डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, तो इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो भी आपका क्या हो जाएगा, ये होगा L अपॉन आर इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा थीटा माइनस लैम्डा,
ये हो जाएगा थीटा माइनस लैम्डा, ये हो गया। अब हम लोग जो बात करते हैं वो एलिप्स की बात करेंगे। एलिप्स में और हाइपरबोला में दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। एलिप्स में और हाइपरबोला में क्या होंगी? दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। तो अब हम एलिप्स पर बात करते हैं, तो पहले एक एलिप्स बना भी लेंगे। चलिए, फॉर यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं, फॉर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ई इज लेस देन वन। ई इज लेस देन वन है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अब एलिप्स के बारे में। इसका मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एलिप्स का पहले यहाँ पर आप क्या करिएगा, एक ये बना लीजिएगा एलिप्स, और इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, इधर से ये डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स और दो फोकी होते हैं। एक आपने ये ले लिया, एक आपने ये ले लिया। अलग अलग इनके नाम भी दे दीजिएगा। एक आपके पास एस है, दूसरा एस डैश है। एक एस ले लिया, ये एस डैश ले लिया, ये इधर वर्टेक्स ए है, इधर ए डैश ले लिया। इसे यहाँ पर जेड डैश से डिनोट करते हैं, इसे जेड से डिनोट करते हैं। अब कोई सा भी हम यहाँ पर पॉइंट ये ले लिया, सपोज कर लीजिएगा ये हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पर P, जिसे हम आर कॉमा थीटा से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ से लेंगे तो ये पॉइंट हमने ले लिया M परपेंडिकुलर, और यदि इधर डालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा M डैश हो जाएगा। तो एक हमारे पास एम जेड डायरेक्ट्रिक्स होगी, एक एम डैश जेड डैश होगी। इन दोनों की क्या इक्वेशन होती है, इन पर आप लोगों को बात करनी है। तो चलिए डायरेक्ट्रिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं एलिप्स के लिए। एलिप्स के लिए सेम वही प्रोसेस आपका रहेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर जो हमने ले लिया, ये डायरेक्ट्रिक्स जो कि एलिप कोनिक आपके पास वही है L अपॉन R इक्वल टू, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स जेड एम की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स जो हमने ले लिया, वो डायरेक्ट्रिक्स हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो किसकी बात कर रहे हैं? जेड एम की बात कर रहे हैं। एक हमारे पास जेड एम है और एक है हमारे पास जेड डैश एम डैश। तो इसके लिए जो आपकी होगी ये होगी L अपॉन आर इक्वल टू, L अपॉन आर इक्वल टू, ये होती है आपके पास E कॉस थीटा, ये होगी। और यहीं पर जो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास जेड डैश एम डैश होती है, यहीं पर आपके पास ये डायरेक्ट्रिक्स जेड डैश एम डैश होती है। तो जो जेड डैश और एम डैश की वैल्यू होती है वो क्या होती है? L अपॉन आर। ये वैल्यू जो होती है आपकी L अपॉन आर, और ये देखिएगा यहाँ पर आपका होता है ये माइनस माइनस में होता है। अब ध्यान दीजिएगा कहीं गलती न होने पाए, E1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है E1 माइनस ई स्क्वायर, और इसके अपॉन होता है 1 प्लस ई स्क्वायर, और इसी के साथ में जो होता है कॉस ऑफ थीटा, इसी के साथ में होता है कॉस ऑफ थीटा। चाहे यहाँ सामने कॉस ऑफ थीटा लगा दीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, चाहे ऊपर लगा लीजिए, चाहे इस तरह से लगा लीजिए, ये आपके पास होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि फॉर हमने ले लिया कि जो E की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, यानी इसका मतलब जो कोनिक है हमारे पास क्या है, वो हाइपरबोला है। उसी तरह से जैसे पीछे लगाते आ रहे हैं और कोनिक के लिए उस तरह से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास होगी, यहाँ पर जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जेड एम, और ये होगी आपका L अपॉन आर, L अपॉन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास E कॉस थीटा। ये हाइपरबोला ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो IL इक्वल टू L अपॉन आर और 1, और ये बात कर रहे हैं प्लस E कॉस ऑफ थीटा, इस हाइपरबोला पर बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी का नेगेटिव वाले पर बात करेंगे तब नेगेटिव वाला लिखेंगे। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स जेड डैश एम डैश, डायरेक्ट्रिक्स जो आपके पास जेड डैश एम डैश है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन आपके पास होती है L अपॉन आर इक्वल टू, ये होता है आपके पास ई स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर आपके पास होता है कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर आपके पास होता है कॉस ऑफ थीटा। ये इस कोनिक पर ले लिया, ये इस कोनिक पर ले लिया। अब हम दूसरे कोनिक पर भी बात करते हैं। दूसरा कोनिक हमारे पास कौन सा है? यानी हाइपरबोला यदि हम लोग लेते हैं तो वो लेंगे L अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। तो चलिए यहाँ पर फिर हमने ले लिया फॉर हाइपरबोला, और हाइपरबोला जो आप ले रहे हैं वो हाइपरबोला आपने क्या ले लिया? ये ले लिया L अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा। तो जैसे वहाँ लिया था यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस यही डिफरेंस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर चलिए लिख लीजिएगा, ये आपका कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स जेड एम, और ये आपके पास जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल अपॉन आर इक्वल टू माइनस ई कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये आपके पास हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर यदि हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स हमने ले ली जेड डैश एम डैश, तो ये भी आपका एल अपॉन आर इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस, और ये होगा आपके पास ई और ई स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा अपॉन ई स्क्वायर प्लस वन, और ये होगा यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा। इसी तरह से अब देखिएगा और भी हमारे पास हैं, एक कौन सा आपके पास हो जाएगा, एक ये अपॉन वाला, एक आपके पास हो जाएगा अपॉन वाला। चलिए आगे ही हम लिख दे रहे हैं, अगला पेज लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने ले लिया फॉर हाइपरबोला, फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला आपने क्या लिया है, ये लिया है आपने एल अपॉन आर इक्वल टू वन माइनस, और ये आप क्या लेते थे ई और कॉस थीटा माइनस लेमडा, ये ले लिया। इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक्स की बात आप करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स एक आपके पास जेड एम थी, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल अपॉन आर इक्वल टू, अब यहाँ पर इसके लिए क्या आपका निकल के आता है, ये आएगा क्या ई कॉस थीटा माइनस लेमडा, ई कॉस थीटा माइनस लेमडा, ये निकल के आएगा। चलिए अब यहाँ पर ये पहले हम ये सॉरी प्लस के लिए ले रहे हैं, प्लस में है, माइनस पर फिर बाद में लेंगे। और यहाँ पर आप यदि लेंगे तो जेड डैश एम डैश भी ले लीजिए, वही डायरेक्ट्रिक्स आपको लेना है जेड डैश एम डैश, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एल अपॉन आर इक्वल टू, एल अपॉन आर इक्वल टू, और ये आपके पास जो होगा किसके फॉर्म में, ई के फॉर्म में, वही ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन होगा ई स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस लेमडा। बाकी का और यदि कोई छूट रहा है तो उसी वे में आप ले लेंगे, उसी वे में और भी आप ले सकते हैं आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। समझ में आ गया होगा, तीनों चीज़ों पर आपने लगा के देख लिया है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ आसिम्प्टोट्स पर बात करते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे इक्वेशन ऑफ आसिम्प्टोट्स। आसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपके पास क्या है, हाइपरबोला, यहाँ पर लिख लीजिएगा जो हाइपरबोला है, फिर उसका हम डायरेक्ट आसिम्प्टोट से लिख लेते हैं। हाइपरबोला है आपके पास, ये है एल अपॉन आर इक्वल टू और वन प्लस ई कॉस ऑफ थीटा, ये आपके पास हाइपरबोला है। इसके आसिम्प्टोट्स की बात करते हैं, इसके आसिम्प्टोट्स की बात करते हैं, तो देखिएगा इसके जो आसिम्प्टोट्स आपके होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एल अपॉन आर इक्वल टू अंडर रूट में ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई, ध्यान दीजिएगा कहीं गलती न होने पाए, और ये होता है आपका ई स्क्वायर माइनस वन यहाँ पर होता है, और ये भी आपका क्या रहता है अंडर रूट में ही रहेगा, ये भी आपका कहाँ रहेगा अंडर रूट में रहेगा, और ये हो जाता है आपके पास यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस ऑफ थीटा आपका बाहर है अंडर रूट से, ये ध्यान रखिएगा, और माइनस आपका होगा, ये होगा आपके पास साइन ऑफ थीटा। ये आसिम्प्टोट्स की इक्वेशन होती है। यहीं पर इस चैप्टर की जो थ्योरी आपकी होती है वो क्या होती है, फिनिश होती है। यहीं पर इस चैप्टर की थ्योरी फिनिश होती है। यहीं पर देखिएगा हमने आपको एग्जाम जो क्वेश्चन लिए हैं, है ना, जो क्वेश्चन लिए हैं और जो प्रॉब्लम शीट जो हमने ली है, उसी प्रॉब्लम शीट पर एक एग्जाम्पल आपने लिया है, और एग्जाम्पल ये लिया है आपने 6, एग्जाम्पल 6 जो पीजीटी 2004 में आया है, उसी पर हम थोड़ी सी बात करने के लिए चल रहे हैं, उसी पर हम लोग बात करने के लिए चल रहे हैं, एग्जाम्पल 6। बाकी का और एग्जाम्पल का हमने वो भेज ही दिया है, इसका भी भेज दिया है, तो समझ में तो वो आ ही जाएगा आपका। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसीलिए इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे जो भेजा गया है वही ई की वैल्यू के लिए हाइपरबोला बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो बोला है, ये इससे पहले सब टोटल कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड है। क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम शीट में आए हैं
उसी पर डिपेंड है। अब इसको एग्जाम, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, इस पर बात कर रहा हूँ। ये जो आपका आया है पीजीटी 2004 में आया है, और ये क्वेश्चन है आपके पास। ये जो आपको लेना है, एक सर्कल आपको दे दिया है, एक सर्कल आपको दे दिया है, और सर्कल जो दिया है वो दिया है आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस, और ये दिया है आपके पास 6r कॉस थीटा, 6r कॉस ऑफ थीटा दिया है, और इसके बाद में दिया है प्लस 4r साइन थीटा, प्लस 4r साइन थीटा, ये दे दिया है। अब ये कहा जा रहा सर्कल है, इसका सेंटर निकालना है। अब इसके जो ऑप्शन दिए हैं आपको वो कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं। यदि कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं तो पहले से हमें क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आर स्क्वायर की जगह पर आप रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है, इक्वल टू 2 माइनस 6r कॉस थीटा की जगह पर x लिख सकते हैं, प्लस 4r साइन थीटा की जगह पर आप y लिख सकते हैं। एक साइड में ट्रांसफर कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, और ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो इस सर्कल का जो सेंटर होता है, अब आप जानते हैं कितना होता है, सेंटर होता है x के कोफिशिएंट का साइन चेंज करते हैं और आधा कर देते हैं। साइन चेंज करेंगे x के कोफिशिएंट का और उसका आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 का आधा 3, और यहाँ पर देखिए इसका भी साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। इस तरह से ये आपका जो भी उसमें ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये पोलर इक्वेशन की क्लास आपकी खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।